मैंने हमेशा राजीव को अपना पति माना है, हमेशा उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाया। तुमने मेरे पति को मारा है। तुम मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए एक श्राप। हर कोई भाभी पे दोष क्यों लगा रहा है? उनकी तो कोई गलती नहीं है। अरे हमें पता है कि राजीव अंकल ने उन्हें खंडर पर बुलाया था, क्योंकि जिस पर्ची पर राजीव अंकल का संदेश लिखा था वो हमने तो पहुंचाई थी भाभी को। दी, आपने तो पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। जानती हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही है दिया? दिव्या के बारे में। अमर से शादी करने में तो वो कामयाब हो गई, पर अब उसका अगला कदम क्या होगा? मैडम, कहिए। दरअसल मैं यहाँ राजीव जी की मौत के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मिस्टर अमर ने हमें इस केस में तहकीकात करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें शक है कि राजीव जी की मौत किसी की साजिश का नतीजा है। इंस्पेक्टर, ये आप भी जानते हैं, राजीव मरने से पहले दिव्या से मिले थे और दिव्या ने हमें ये बताया कि राजीव की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। हो सकता है कि बीमारी की हालत में वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया हो और उसका पैर फिसल गया हो। मैडम, आपकी बात सही भी हो, लेकिन तहकीकात के दौरान हमें उस इलाके में खून के सूखे धब्बे भी मिले हैं। इसीलिए हमने दिव्या जी का स्टेटमेंट लिया है। आप अमर जी से कह दीजिएगा, जैसे हमें कोई सुराग मिलेगा हम उन्हें खबर कर देंगे। जी। इस दिव्या का कुछ करना होगा। कैसे साबित करूं अपने आप को बेकसूर? कोई भी सच नहीं जानता। राजीव अंकल वो चाहते ही नहीं थे कि किसी को भी सच पता चले। लेकिन एक बात तो है, इस बारे में बड़ी माँ सब जानती है, बस वो मुझे बताना नहीं चाहती। घबराई हुई सी लग रही है सब। नहीं, सब ठीक है। खैर, देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपकी मन की स्थिति क्या है इस वक्त, और हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे बर्ताव के कारण आप पर क्या गुजरी होगी। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। इतने कम समय में इतना कुछ हो गया, समझ नहीं आया कि क्या करें। कुछ समझ नहीं आया। पर इस मुसीबत के पल में एक बात तो अच्छी हुई, बाबूजी की इच्छा पूरी कर दी हमने। हाँ दिव्या, हम दोनों ने मिलकर बाबा की इच्छा पूरी कर दी। हम जान चुके हैं कि बाबा हमेशा चाहते थे कि हमारी शादी हो, हमारा प्यार सफल हो। हमने कर दिया। तुम्हें
सच में इतनी खुशी हुई है इस शादी से। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन है ना अमर? बिल्कुल, खुद से भी ज्यादा। आपको हमारे प्यार पर? अमर कभी नहीं, तुम्हारे प्यार पर कभी कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है। पर अमर ऐसी कई बातें हैं जिनके कोई जवाब नहीं है मेरे पास, खास करके वो बातें जिनके बारे में मुझे राजीव अंकल बताना चाहते थे। बड़ी माँ उन बातों के बारे में जानती है, वो भी कुछ नहीं बताना चाहती। पर अमर जिस तरह से अंकल का वो एक्सीडेंट हुआ है, वो सब देखकर तो मुझे बस बस दिव्या, बस तुमने देखा ना उनके साथ क्या हुआ। बस अब आप इन बातों को लेकर परेशान मत होइए। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। देखिए, हमने पुलिस से विनती की है और वो बाबा की मौत की तह तक जरूर पहुंचेंगे और असलियत सामने आएगी दिव्या। हाँ दिव्या, और जहां तक सवाल है बड़ी माँ का, तो हम देख सकते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रही है, हमारे साथ हैं वो। थोड़ा आराम कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनिए, दोबारा आपके चेहरे पर हम तनाव नहीं देखना चाहते हैं। अमर श्श। दिव्या बेटा, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुमसे ये बात छुपाई गई कि आज 26 तारीख है। तुम्हारा और अमर का रिश्ता इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। ये कैसे हो सकता है? राजीव कैसे जो आदमी अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे मुझे। शुरुआत कहाँ से करूं? शमरा जी, मैं एक बहुत अजीब सी परेशानी में हूं। मैं जानती हूँ सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अजीब से जाल में फंस गई हूँ। इस जाल के उस पार दिखते हैं रास्ते, मगर यही समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा रास्ता लूं, कहाँ जाऊं। बस इतनी सी उम्मीद है कि इस जाल के उस पार उस राज के जवाब छुपे हैं जिनके लिए राजीव अंकल ने अपनी जान दी, जिनके जवाब के लिए मैं भटक रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज इस जाल से निकलने के लिए आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं उस सच तक पहुंचना चाहती हूँ और आपके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता फिलहाल मेरी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दिव्या, ये क्या हो गया? तेल गिर गया है। बहुत जल रहा है, बहुत ज्यादा। चलो उठो आराम से, उठ जाओ।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ, बड़ी माँ, आप जाइए, डॉक्टर बुलाइए, हम लेकर बड़ी माँ के कमरे में जा रहे हैं। जाइए आप, जाइए। कुछ नहीं होगा आपको दिव्या। बड़ी माँ, माँ, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहे हैं। आराम से, आराम से, आराम से, घबराओ मत, मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। क्या इसे भी वही घटना याद आ रही है जब विद्या का पांव चल गया था और सागर उसके लिए ऐसे ही परेशान हो गया था। अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे। आइए, आप आराम से बैठिए, अभी आते हैं। बड़ी माँ, भारत, भारत, कौन? बड़ी माँ, ये किसकी तस्वीर है? मेरे बेटे की। और इस आइए डॉक्टर। घबराइए मत। बस अभी अभी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिए। जी। कैसा लग रहा है? देखिए, थोड़ा वक्त तो लगेगा, पैर जला है आपका। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आराम कीजिए। मगर हाँ, दवाइयां जरूरी है। अभी आते हैं। बड़ी माँ, आपने बताया नहीं, क्या नाम है आपके बेटे का? भारत। भारत? मुझे यही नाम क्यों याद आया इस बच्चे की तस्वीर देख के? दीप, चाय।
गुरुजी ने कहा था कि शादी के बाद दिव्या को उसके पिछले जन्म की बातें याद आने लगेगी। लगता है अब ऐसा होने लगा है। आज उसने मुझसे भारत के बारे में पूछा। वो जब भी मुझसे बात करती है ना, मुझे उसकी आंखों में अपने आप के लिए एक शक नजर आता है। अजीब तरीके से देखती है मुझे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे विद्या देखा करती चंद्रा। तुमने अब तक अपना हुलिया नहीं बदला, क्यों? तुम्हें खुद को ऐसा नहीं लगता कि ये तमाशा कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है? अब इसके बाद तुम ये सफेद साड़ी नहीं पहनोगी। बस हो गया। अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाओ। लोग बातें करने लगेंगे चंद्रा। प्रदीप, राजीव तुम्हारा नहीं, महुआ का पति था। महुआ का पति था। इस बात का एहसास है तुम्हें कि अगर महुआ ने तुम्हें इस विधवा के लिबास में देख लिया तो उसके दिल पर क्या बीती? उसे कितना दुख होगा जब उसे ये पता चले कि उसकी अपनी सगी बहन उसके पति के बारे में क्या सोचती है। नहीं चंद्रा, एक मुद्दत के बाद मुझे अपनी महुआ वापस मिली है। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं अपनी किसी भी बहन को खोना नहीं चाहती। अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, पहले की तरह, एक ताकत बनकर। उस दिव्या के खिलाफ, बस धीरे धीरे, बस थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको झूठा वादा नहीं करना चाहती, लेकिन सच यही है कि आराम से। अमर, अरे बड़ी माँ, आप ये क्या कर रहे हो तुम? दिव्या को कहाँ ले जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहे थे। काफी रात हो चुकी है और आपको भी आराम करना चाहिए, इसलिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं कहीं और सो जाती। दिव्या को परेशान करने की क्या जरूरत थी? आओ दिव्या, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं बड़ी माँ, थैंक यू। दिव्या, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। बड़ी माँ, चल। एक्सक्यूज मी। मैं बस यही कह रही थी आपको कि अभी अभी राजीव का देहांत हो गया है। ऐसे में हमारे परिवार का किसी खुशी में शामिल होना अच्छा नहीं लगता। माफ कीजिएगा। मैं समझ सकती हूँ सिंधुरा जी, पर ये जो पूजा है वट सावित्री की, ये नवविवाहित दुल्हन के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आप भेज दीजिए इन्हें कल। हम यही पासी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अच्छा सिंधुरा जी, अब हम चलते हैं।
अभी राजीव का देहांत हो गया। ऐसे में हमारे परिवार का किसी खुशी में शामिल होना अच्छा नहीं लगता। ये जो पूजा है वट सावित्री की, ये नवविवाहित दुल्हन के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अभी राजीव का देहांत हो गया। ऐसे में ये नवविवाहित दुल्हन हमारे के लिए परिवार बहुत का शुभ मानी खुशी में जाती शामिल है। ये जो पूजा है वट सावित्री की, ये नवविवाहित अभी दुल्हन के लिए राजीव का बहुत देहांत शुभ मानी जाती है। ऐसे में हमारे ये परिवार का किसी नवविवाहित खुशी में दुल्हन के लिए शामिल बहुत शुभ मानी जाती है। अच्छा नहीं लगता।